जब हम पहली बार मिले थे तो जो एक चीज़ मुझको बहुत ज़्यादा मतलब हाईलाइट हुई थी अपोस्टल जी के बारे में, वो थी उनकी सिंप्लिसिटी। और मेरे मन में बस यही आया था कि हाउ सिंपल इज़ दिस बॉय। जब मैं अपोस्टल जी को मिली थी और उन्होंने मुझे प्रभु के बारे में बताया था और मैंने ये जाना कि परमेश्वर की एक बुलाहट है उनके जीवन में, वो परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो उसके लिए जीना चाहते हैं जिसने उनको एक जीवन दिया है, नया जीवन दिया है। मैं बहुत खुश थी, मुझे पता था कि प्रभु उनको बहुत अद्भुत रीति से इस्तेमाल करेंगे। ये नहीं सोचा था कि इतना कुछ परमेश्वर हमको दिखाएगा और इतना अपनी महिमा हमारे जीवन से लेगा। और मैं बहुत एक्साइटेड भी थी और मैंने उनको यही कहा था कि जहाँ भी प्रभु लेके जाते हैं, मतलब अपने माइंड में मैंने ये भी सोचा था कि अगर गांव भी लेके जाएंगे तो कोई नहीं, हम प्रभु से प्रेम करते हैं, अगर गांव भी जाएंगे हम गांव भी जाएंगे और परमेश्वर की सेवा करेंगे। जिस दिन परमेश्वर ने उनको बोला था कि अपनी जॉब छोड़ के पूरी तरह से मैं तेरे को सेवकाई में ले रहा हूँ, तो वो दिन सबसे बहुत ही अद्भुत था, बहुत ही स्पेशल था उनके लिए। और जैसे एक इंग्लिश में कहावत है ना, क्लाउड 9 पे थे, तो वो सच में वो समय था कि वो क्लाउड 9 पे थे। हम दोनों बहुत ही खुश थे, बहुत ही धन्यवादित थे, क्योंकि वो एक ऐसी प्रार्थना थी जो करीबन 8-9 साल से मैं उनके मुंह से यही सुनती थी कि परमेश्वर मैं प्रभु की सेवा करना चाहता हूँ, कि मोनू तुम प्रार्थना करो कि वो समय कब आएगा जब प्रभु मुझे अपनी सेवकाई के लिए बुलाएंगे। तो वो एक ऐसा समय था जब प्रभु ने बुलाया। अफ्रीका जाने का जो इतनी बड़ी कॉल एक आई थी, वो भी हमारी बुद्धि में नहीं समा रही थी। तो एक मिक्स फीलिंग थी, बट एक एक्साइटमेंट भी था कि प्रभु अपनी महिमा लेना चाहते हैं अपोस्टल जी के द्वारा। परमेश्वर के राज्य के अलावा अगर मैं कहूँ कि क्या चीज़ उनको मूव करती है, आई थिंक हमारे बच्चे, परिवार। ही इज़ अ फैमिली मैन एंड ही लव्स हिज फैमिली डियरली। वो अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को बहुत प्यार करते हैं। My favorite thing about my dad is he's very funny and he's very loving. He's really compassionate, he's really kind and loving. As a father, जैसे मैंने बोला ही कि वो बहुत प्यार करते हैं। परमेश्वर के बाद उनकी जो प्रायोरिटी है वो फैमिली है, वो उनके बच्चे हैं। और हमेशा ही इज़ अवेलेबल, जब भी उनके पास समय होता है कि वो हमेशा अपने बच्चों के साथ में खेलना, हंसना, जोक्स करना पसंद करते हैं। और एज अ सन आई हैव सीन हिम दैट ही हैज़ ग्रोन। वो परमेश्वर के प्रेम में जैसे बढ़े हैं, तो वैसे ही वो एक अपने बेटे के रूप उसमें भी, रोल में भी बढ़े हैं, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी में बढ़े हैं। एज अ सन आई हैव सीन हिम वेरी ओबीडियंट and very kind and very caring, and for Dadu Dadi because he just loves them unconditionally, and whenever they ask for something, Papa will never say mujhe nahi karna. He will be in the obedience and say okay mama, okay papa, and just do it right away. And I love how his obedience is there and how his self-control and everything is there. One thing that I learned from my dad is to be very compassionate, to help others, reach out for others, and to stay strong in the Word of God. He says that God is always with you. God has not given you the spirit of fear, but love, power, and sound mind. एक चीज़ जो मैंने अपोस्टल जी के में देखी है, जब भी वो हम जैसे बाहर जाते हैं या फिर कोई ऐसा है कि कोई बुज़ुर्ग है या कोई नीडी है, तो वो 2 सेकंड भी नहीं लगाते टू गिव अ हेल्पिंग हैंड। तो इन दैट वे मैंने देखा है कि हमेशा वो अवेलेबल होते हैं तो किसी की हेल्प करना, किसी भी तरीके से, किसी के थ्रू या डायरेक्टली, बट ही हैज़ दैट टेंडर हार्ट ना। Papa, we love you and honor you so much, and we cherish you so much, and that even in our highs and lows you're always there for us. We love you so much. I just love you as much as the whole world. I love you infinity, and you take care of me so much, Papa, and you do everything for me. इतने साल की जर्नी में जो एक चीज़ कांस्टेंट है अपोस्टल जी की, वो ये है कि उनका परमेश्वर के लिए प्रेम जो कभी भी कम नहीं हुआ, वो हमेशा वो बढ़ा ही है। इतने साल हो गए, मैं उस प्रेम को बढ़ते हुए ही देख रही हूँ उनके जीवन में। तो ये मेरे लिए सबसे मतलब
आई एम प्राउड ऑफ इट। मैं गर्व करती हूँ इस चीज़ पे कि मैंने उनका वो प्रेम मसीह के लिए वो बढ़ते हुए ही देखा है और वो आग जो है वो मसीह के लिए वो बढ़ते हुए ही देखी है। आई एम सो ब्लेस्ड कि हम 2006 में 3 अप्रैल 2006 में आप पहली बार मुझे मिले और मुझे पता है कि वो जो दिन है आज तक मैं नहीं भूलती हूँ। वो सच में वो स्पेशल दिन था मेरे लिए कि परमेश्वर ने आपको मेरे जीवन में मेरे जीवन को बदलने के लिए भेजा। और वो दिन था जब आप मेरे जीवन में आए, आपने सुसमाचार मुझे बताया और मेरा जीवन बदल गया। तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मैं यू आर माई हस्बैंड, आप मेरे लाइफ पार्टनर हैं। परमेश्वर ने हमको चुना है और आई जस्ट ब्लेस यू। मैं आपको ब्लेस करती हूँ, आशीषित करती हूँ। हर दिन कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता कि मैं प्रभु से धन्यवाद ना करूँ आपके जीवन के लिए और आपके लिए कि उसने मुझे आप दिए। और मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु जैसे आपको इस्तेमाल कर रहा है और अद्भुत रीति से इस्तेमाल करे। और आप एक आशीष का कारण ऑलरेडी हैं लाखों के लिए, करोड़ों के लिए, बट मैं प्रार्थना करती हूँ कि वो बढ़ता चला जाए और प्रभु आपको पूरी दुनिया भर में अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। यू आर अ ब्लेसिंग। आई लव यू डियरली फॉर बीइंग माई हस्बैंड बट ऑल्सो माई बेस्ट फ्रेंड एंड I'm truly blessed to have you. Happy birthday to Papa. Happy birthday to Papa. Happy birthday to Papa. Happy birthday to you. Happy birthday, Papa. We love you.